A group of 9 students S1 to S9 is to be divided to form 3 teams XYZ of sizes 2, 3 और 4। तो 3 टीम्स यहाँ पे बनाने हैं। X में 2 स्टूडेंट होंगे एंड Y में 3 स्टूडेंट होंगे और Z में 4 स्टूडेंट होंगे। अब रेस्ट्रिक्शन ये है कि S1 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं हो सकता है टीम X के लिए। S1 कैनॉट बी सेलेक्टेड फॉर टीम X एंड S2 कैनॉट बी सेलेक्टेड फॉर टीम Y। ये दो रेस्ट्रिक्शन हमें ध्यान में रखने हैं। तो फिर नंबर ऑफ वेज हमें पता करने हैं जिससे कि ये टीम बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 मेथड यूज करने वाले हैं। फर्स्ट मेथड इज योर इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसमें हम लोग निगेशन से जाएंगे। टोटल कितने तरीके से ऐसा किया जा सकता है कि 9 स्टूडेंट को 3 टीम में डिवाइड कर लें, जिसमें कि फर्स्ट टीम में आपके 2 मेंबर हों, सेकंड में 3 हो और थर्ड टीम में 4 मेंबर हो। ये तो आपका डिवीजन ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स हो गया। टोटल ऑब्जेक्ट n है तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द ग्रुप्स R1 फैक्टोरियल, R2 फैक्टोरियल, R3 फैक्टोरियल। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 ये 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों आपका 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बचा रहेगा। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस इट विल टर्न आउट टू बी 1260। ये टोटल तरीका हो गया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। अब जो नेगेशन पार्ट है वो ये है कि इन दोनों में से कम एक इवेंट हो जाए। या तो आपका S1 स्टूडेंट X में चला जाए या फिर S2 जो स्टूडेंट है वो Y में चला जाए। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट हो जाए, यूनियन हो जाए। तो हमें इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से पता होता है कि N ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B। ओके, तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट इसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आती है। तो पहला केस है कि स्टूडेंट 1 X में जा रहा है, उस समय S2 कहाँ जा रहा है ये हमें इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस इज हाउ इंक्लूजन एक्सक्लूजन वर्क्स। तो ये तो फिक्स हो गया कि फर्स्ट वाले में आपका एक ही स्टूडेंट रहेगा अदर देन S1। S1 तो ऑलरेडी S1 में चला गया, X में चला गया है। अब हमें एक यहाँ पे सेलेक्ट करने, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। तो टोटल 8 है डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल प्लस दूसरे केस में आपका स्टूडेंट S2 कहाँ जा रहा है? Y को जा रहा है। तो एक स्टूडेंट यहाँ पे फिक्स हो गया। अभी आपको 2 यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, 2 यहाँ पे और 4 यहाँ। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल माइनस इंटरसेक्शन, मतलब S1 X में जा रहा है और S2 Y में जा रहा है। तो अभी यहाँ पे एक की रिक्वायरमेंट है, 2 की और 4 की। तो टोटल 7 को आप कैसे ग्रुप करेंगे? 1, 2 एंड 4। इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। दिस विल टर्न आउट टू बी 280, 420 माइनस 105। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू टोटल विच इज 1260 माइनस द negation पार्ट विच इज 280 प्लस 420 माइनस 105। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपका। दिस विल टर्न आउट टू बी 1365 और 280 प्लस 420 विल बी 700। तो ये आपका 665 हो गया फ्रॉम मेथड 1। हम लोग मेथड 2 में भी जाएंगे बट लेट्स चेक द आंसर। यस, 665 इज द आंसर। अब मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे? हम लोग केसेस बनाएंगे कि स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 को हम लोग किस किस टीम में भेज सकते हैं, कहाँ नहीं भेज सकते हैं। ये तो हमें पता है कि S1 को X में नहीं भेजना है और S2 को Y में नहीं भेजना है। फिर कहाँ भेज सकते हैं, इसके लिए केसेस बना सकते हैं। तो लेट्स से कि S1 को आपने टीम Y में भेज दिया और उस समय आपने S2 को टीम Z में भेज दिया, ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। या फिर आपने S1 को टीम Y में भेजा और S2 को टीम X में भेज दिया, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब इसमें S1 नहीं आएगा तो S1 इन दोनों में जाएगा। दो पॉसिबिलिटीज फॉर S1। और S2 यहाँ नहीं आएगा तो S2 इन दोनों में जाएगा। तो 2 इंटू 2 4 टोटल पॉसिबिलिटीज बनेगी, जिनमें से ये दो हो गए। और एक क्या हो सकता है कि S1 को आपने Y में भेजा, आप S1 को Z में भेज दीजिए। S2 उस समय कहाँ हो सकता है? S2 उस समय या तो X में हो सकता है या Z में हो सकता है। एक केस ये भी है कि दोनों ही आपके Z में आ जाए, और ये केसेस कई बार स्टूडेंट मिस कर देते हैं, लास्ट वाला केस। तो ये भी तो पॉसिबल है कि S1 S2 दोनों आपका टीम Z में आ जाए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन तो इतना ही है कि S1 X में नहीं होना चाहिए और S2 Y में नहीं होना चाहिए। दोनों सेम टीम में आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो फिर से आप वही करेंगे कि आपको यहाँ पे अब दो चाहिए, टोटल कितने चाहिए थे यहाँ, दो तीन चार। फर्स्ट केस में आपने एक यहाँ पे ऑलरेडी फिल कर दिए, एक यहाँ पे फिल कर दिए, तो 7 में से आपको टोटल यहाँ 2 चाहिए। तीन पहले चाहिए थे लेकिन आपने S1 को यहाँ पे रख दिया तो अब दो चाहिए, और यहाँ पे आपके तीन चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट केस। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इंटू 2। तो ये आपका सिंप्लीफाई होकर हो जाएगा 210। अच्छा, अगर आप उसको ऐसे करना चाहते हैं कि यही चीज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दो पहले आप सेलेक्ट कर लीजिए 7 में से, तो 7 C2 हो गया। बाकी आपके पास 5 बच गए, उनमें से आपको दो और चाहिए, तो 5C2 हो गया। और रिमेनिंग तीन के तीन यहाँ पे आ जाएंगे। तो या तो आप ऐसे कर लीजिए n फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1 फैक्टोरियल R2 फैक्टोरियल, या फिर आप सिलेक्शन कर लीजिए कि इसमें हमें दो चाहिए, फिर रिमेनिंग 5 में से दो यहाँ चाहिए, और रिमेनिंग तीन में से तीन आपको यहाँ चाहिए। तो दैट वे ऑल्सो विल गेट द सेम आंसर। 7C2 आपका 21 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन डाउट क्या रहता है कि टू फैक्टोरियल अगर दोनों सेम हैं तो क्या हमें फिर से टू फैक्टोरियल से डिवाइड करना चाहिए। हम लोग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि S1 ऑलरेडी आपका टीम वाई में फिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट और इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें तीन ऑब्जेक्ट हैं। हम लोग टू इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे क्योंकि S1 में एक ऑब्जेक्ट पहले से हमने सेलेक्ट कर लिया है। तो इन दोनों में सेम नंबर ऑफ वेटेज नहीं है, तो वी डोंट हैव टू डिवाइड बाय एक्स्ट्रा टू फैक्टोरियल। ये भी आपका डाउटफुल स्टेप रहता है, कई बार इसमें डाउट रहता है कि हमें टू फैक्टोरियल एक्स्ट्रा डिवाइड करना है या नहीं। तो मूविंग टू सेकेंड केस, इस वाले केस में आपका क्या होगा, यू विल हैव टू सेलेक्ट वन ऑब्जेक्ट फॉर द फर्स्ट ग्रुप। अभी तीन में से एक चला गया तो टू फॉर द दिस सेकेंड ग्रुप एंड फोर फॉर द थर्ड ग्रुप। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 105 आ जाएगा। इस वाले केस में आपका क्या आ जाएगा, पहले में आपको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत है, दूसरे में तीन की जरूरत है, और लास्ट वाले में आपकी तीन की जरूरत है। तो 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये 140 हो जाएगा। और लास्ट में आपका 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, यहाँ पे टू चाहिए, यहाँ पे थ्री चाहिए, और लास्ट वाले में आपका टू चाहिए, तो 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आपका आ जाएगा 210। अब इन चारों का आप ऐड कर दीजिए क्योंकि ये तो फेवरेबल वाला है ना। तो व्हेन यू ऐड 210 प्लस 105 प्लस 140 प्लस 210, तो इस केस में भी आपका आंसर 665 आ जाएगा। आप इन दोनों में से किसी मेथड से जा सकते हैं, वेदर यू आर गोइंग फॉर द फेवरेबल वन या फिर नेगेशन वन। दोनों ही केस में आपका आंसर 665 आ जाएगा।